आज मैंने सोचा है कि आज मैं पहली बार करने जा रहा हूं स्टोरी टाइम। अब तुम लोगों को तो पता नहीं होगा, लेकिन मेरी जिंदगी में जो कांड हुए हैं ना, वो मैंने दूसरों की जिंदगी में कभी नहीं देखे। अब तुम वीडियो के टाइटल को देख के समझ गए होगे कि क्या हुआ है, लेकिन जो तुम सोच रहे हो ना, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। ये बात है 2008 की, जब तुम्हारा लौंडा था 5 साल का। अब था क्या ना कि मैं अजमेर का रहने वाला हूं, और अजमेर में एक जगह है, उसका नाम अभी हम रख लेते हैं चमकादड़। तो मैं ना चमकादड़ में रहता था पहले। तो ये बात क्या है कि मैं चमकादड़ के वहां पला बड़ा। तो वहां पे क्या, हमारे एक पड़ोसी थे। अब मैं नाम तो लूंगा नहीं, क्या पड़ोसी थे, क्या बोलूं मैं, नाम क्या रखे अपन अपन नाम रखते हैं आंटी पोपली। तो एक आंटी पोपली थी जिनकी एक बेटी थी। वैसे तो अब उनकी 2 बेटी है, लेकिन जिनकी एक बेटी थी, आज उनका नाम हम रखते हैं बड़ी वाली का चिलगोजा, छोटी वाली का चिलगोजी। तो था क्या ना, तो जो चिलगोजा था ना, वो मेरे से 2 साल बड़ी थी, और जो चिलगोजी थी वो तो अभी तक पैदा ही नहीं हुई थी शायद। तो हम जब 5 साल के छोटे छोटे बच्चे थे, हम खेलने जाते थे। तो अब भाई देखो, ऐसा है, प्यार मोहब्बत का हमको पता नहीं होता, हो जाती है। और जो ये लोग कहते हैं ना कि प्यार और काम के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती, वो सच कहते हैं। तो 5 साल का बच्चा चिलगोजा से अट्रैक्ट हो गया। वो 5 साल का बच्चा कौन है? ऑफ कोर्स मैं। तो हम रोज खेलने जाते थे, मेरे को खेलना अच्छा लगता था उसके साथ। तो एक दिन क्या हुआ, हम जब खेल रहे थे, उसके घर के सामने चौक में तुम्हारे भाई ने उसको कह दिया आई लव यू। समझ रहे हो तुम? तुम्हारे भाई ने उसको कह दिया आई लव यू। 5 साल का बच्चा 7 साल की बच्ची को कह रहा है आई लव यू। वो बच्ची हंस के घर के अंदर चली गई, और उसने अपनी मम्मी को बता दिया। मेरे तो एल लग गए। और तुम किस्मत की बात देखो, उस वक्त उसके घर में मेरे मम्मी पापा भी मौजूद थे। वो कुछ बात कर रहे होंगे। तो अब क्या होता है, उसने अपनी मम्मी को ये बता दिया कि मैंने उसको आई लव यू कहा है। अब भाई मैं क्या, उस वक्त बाहर खड़ा था, मुझे आज भी याद नहीं है मेरी फटी पड़ी थी या मैं खुश था, मेरे को कोई आइडिया नहीं। खुशी इस बात की कि मैंने अपने दिल की बात कह दी, अब फटी इस बात की कि भाई अब क्या होगा, अब तो कह दिया। फिर मैं अंदर गया। अंदर का क्या माहौल होता है, उसके दादाजी खड़े, उसकी दादी खड़ी, उसकी मम्मी बैठी हुई है, उसके पापा बैठे हुए। राइट साइड में देखो तो मेरे मम्मी पापा मेरे को घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं, घूरे जा रहे हैं। अब मेरे मन में आ रहा है कि भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने कोई गलती कर दी क्या, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तो उन्होंने मेरे को पास में बुलाया। मैं डर के मारे ठीक है धीरे धीरे गया। 5 साल का बच्चा क्या ही समझ पाएगा। मैं धीरे धीरे अंदर गया। उन्होंने बोला तूने ऐसा बोला है? मैंने कहा हाँ। भाई उस वक्त मैं झूठ वगैरह नहीं बोलता था, अब नहीं बोला जाता यार, झूठ नहीं बोला जाता, फटी पड़ी थी। तो एकदम से आंटी हंस पड़ती है, उधर से मेरे पापा हंस रहे हैं, मेरी मम्मी हंस रही है, उसके दादा हंस रहे, उसकी दादी हंस रही है, उसके पिताजी हंस रहे हैं। और भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, ये हंस क्यों रहे लोग, मैंने कांड कर दिया इतना बड़ा। वाई आर दे लाफिंग? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? व्हाट तुम समझ रहे हो ना? तो वो लोग हंसे जा रहे हैं। फिर पता लगती है जो गैप मैंने अंदर आने में दिया था ना, उसमें इन लोगों ने ये बात कर ली कि हम इसकी शादी बड़े होके से करा देंगे। अब भाई ये सुन के भाई मैं तो खुश, लेकिन अगर मैं तुमको आगे की बात बताऊंगी तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, जब किस्मत में लिखे हो चाटे तब नहीं मिलते पराठे। भाई वही हुआ मेरे साथ। अब अगर तुमको इसके आगे की कहानी सुननी तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, और तुम्हारी कोई खतरनाक सी स्टोरी टाइम हो तो प्लीज कमेंट करके बताओ, मैं उसको
बहुत ध्यान से पढ़ूंगा और अपनी नेक्स्ट स्टोरी में बिल्कुल डालूंगा। और मेरी स्टोरी से प्लीज ये सीखो कि प्लीज आई लव यू मत कहा करो, ये बहुत भारी शब्द है। प्लीज कभी मत कहना किसी को, जब तक अंदर से फील ना हो ना मत कहना। तुम्हें लग रहा हो कि वो अंदर से सही बात है, लेकिन वो नहीं होता, वो सिर्फ अट्रैक्शन होता है। और ये बात मुझे आगे कैसे समझ में आई, वो भी बहुत बड़ा कांड था। और मैं क्या बता रहा था? चुप, बिल्कुल चुप।